नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है कि यह तो झांकी है, आने वाला दिन बाकी है। भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 40 से 40 सीट हासिल करेगी। इसमें कई कैसे आपके प्रदेश के मुखिया है कि इस तरह की गंदी गंदी बातें करते समाज को इन्होंने सिर्फ पुलावा दिया है, आगे बढ़ाने का काम बात करते हैं। मेरे यार, क्या बात करते हैं आप? क्या जो एक प्रदेश में अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सके, बिना बैसाखी के कभी सरकार में नहीं बना पाए और हमेशा बैसाखी पर ही सरकार में रहे, क्या उस व्यक्ति की बात करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री? चट्टे भट्टे के दोनों लोग हैं, चाचा भतीजा। ये कभी भी लोकसभा का सीट एक भी नहीं जीत पाएंगे। नरेंद्र मोदी छोड़कर कोई एनडीए गठबंधन का कोई भी आवे, धूल चाटकर जाना पड़ेगा। जिस तरह 3 प्रदेशों में धूल चाटना पड़ा है। विधानसभा का बिहार का मंदिर है, वहाँ इस तरह की भाषा उल्लू जुल्लू बोलना। एक महादलित के बेटा जीतनराम मांझी को, जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे, चाहे वो छोटे भी होते तो इस तरह की बात नहीं किया जा सकता। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। जैसे कि आपको पता है, कल ही 3 तारीख को हमारे इस भारत के 4 राज्यों की जो विधानसभा का चुनाव हुआ था इनके नतीजे आए। इसमें 3 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय प्राप्त कर ली। एक ही राज्य था तेलंगाना, जिसमें कुछ ही कदम पीछे रही, लेकिन फिर भी इस चुनाव को भी जो हुआ था तेलंगाना में, इससे सीख करके हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसमें कुछ अलग थलग करेगी। तो इसी बीच हम भारतीय जनता पार्टी के बगहा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री राम सिंह जी के पास अभी हैं, जुड़े हुए हैं और इनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर में किस प्रकार संघर्ष किए कि सेंचुरी मार दिए इस विधानसभा चुनाव में। तो सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ सर चैनल में सर, कि आप अपने सर बहुत बहुत सर अपना मूल्यवान समय दिए। सर, मैं चाहूँगा पहले आप 2 टुक कुछ जनता को कहे जिस इंतज़ार में थी यहाँ की लोग, जो विधानसभा का था चुनाव के नतीजे जो आएंगे और जनता उसकी इंतज़ार कर रही थी। चलो, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद है। आप एक बात जान जाइए मेरे बंधु कि जो 5 राज्य में, इस देश के 5 राज्य में चुनाव हुए, जो एक आज गणना होना है और 4 का 3 तारीख हुआ, और बहुत सारे लड्डुआ कांग्रेस ने खरीद चुकी थी या ऑर्डर दी थी। लेकिन अभी देश की जनता को मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी की बातों पर पूर्णतः विश्वास है, जिसके चलते आप देखे होंगे कि मध्य प्रदेश में 2 तिहाई बहुमत से हम पार कर गए आंकड़ा। राजस्थान में 115 सीट दर्ज किए और छत्तीसगढ़ में जहां किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन वहां मोदी जी का गारंटी का अब चला और लोगों को विश्वास हुआ, जिस विश्वास के तहत तीनों राज्य में हम पूर्णतः सरकार बनी। और इसके लिए मैं बगहा की धरती से, बगहा जिला की धरती से, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वहाँ के और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्लस अमित शाह, भाई अमित शाह जी को, पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार को, राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह तो झांकी है, आने वाला दिन बाकी है। और जहाँ आपने बात कहा है कि तेलंगाना में हम 1 सीट पूर्व में जीते थे, वहाँ पे हमारी बढ़त हुई है और वहाँ 8 सीट हमने जीत दर्ज किए हैं और वोट परसेंटेज में भी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए देश की जनता को पूर्णतः विश्वास है मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी की बातों पर। अतः इसलिए जिस सुनिश्चित हुआ, एक ही नेता है अभी देश में, जो आदरणीय मोदी जी हैं। अच्छा सर, ये जो 3 राज्य की विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की, सर क्या लगता है कि इससे लोकसभा चुनाव में कुछ खास असर पड़ेगा?
मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि यह झांकी है, बाकी तो बाकी है। और आप बात शायद सुन नहीं पा रहे हैं, मैं पहले ही बता दिया कि 5 प्रदेश में चुनाव हुआ इस देश के, जिसमें 4 का रिजल्ट आया और 3 राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी परिवार की सरकार बनी और 2 हम कांग्रेस से छीने। जहां छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता थी पूर्व में, वहाँ में दोनों वहाँ की राज्य की सरकारें को बेदखल करके भारतीय जनता पार्टी परिवार का ही मेंबर वहाँ बैठेगा और भारतीय जनता पार्टी परिवार का ही वहाँ सरकार बन रही है। और यह देश की जनता की सरकार है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा सर, जिस प्रकार हमारे बिहार में जो राज्य स्तर पर पार्टियां हैं, चाहे हमारे जेडीयू हो गई या आरजेडी हो गई, सर क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में कि यहाँ पर 40 सीट पर कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? कोई मुश्किल सामना नहीं है। या पूर्व में हम पिछले चुनाव में अनेक चुनाव में हम 40 सीट में 39 सीट गठबंधन के तहत जीते थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 40 से 40 सीट हासिल करेगी। इसमें कहीं कोई मुश्किल की बात नहीं है। और आप जानते हैं पलटू कुमार जी को कि किस भाव से बोल रहे हैं, क्या उनका हो गया है कि अब किनके शिकार बन रहे हैं, मुझको पता नहीं। आप सब लोगों को भी यह पता होना चाहिए, मैं किसे कह दूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी के शिकार बनते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं साजिश के तहत जब तक वो भाजपा के साथ थे तब तक कोई उलझ जुलूल बात नहीं किया करते थे, लेकिन जो आज बच्चियों पर, जहाँ हमारे राष्ट्र परसेंटेज की बात करती है महिलाओं की, वहाँ उसी प्रदेश के एक के मुखिया इस तरह की अभद्र बात बोले महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति, बहनों के प्रति, यह शर्मसार करती है। मैं बेंगलोर से आ रहा था एयर से, तो हमारी बगल में एक बहन बैठी थी, बेटी बैठी थी, बेंगलोर से आ रही थी हस्बैंड वाइफ के साथ, पटना आ रही थी। मैंने पूछा उनसे कि साहब बहन कहाँ जाना है आपको, तो उसने कही कि मुझको पटना। मैं तो जान गया कि पटना आपको जाना है क्योंकि पटना तक की फ्लाइट है। आपकी मायके है या ससुराल? के नहीं, मेरा ससुराल वही है, हमारे हस्बैंड ही बैठे हैं, हम लोग दोनों आज नौकरी करते हैं। लेकिन अपने सहेलियों के साथ जो बातें होती है बेंगलोर में, वे लोग कहते हैं साहब कैसे आपके प्रदेश के मुखिया है कि इस तरह की गंदी गंदी बातें करते हैं बहनों के ऊपर, इस तरह टिप्पणी करते हैं। और तो और है, घिनौना बात इन्होंने किया ही। दूसरी बात, इन्होंने महादलित के बेटा, महादलित के अभिभावक पर जो उन्होंने टंच कसा, तुम ताम की बात, जो इनसे सीनियर है। आप सभी जानते हैं कि हम सब लोग भारत का संस्कृति जानते हैं, चाहे कोई भी आता है, दुश्मन भी आता है, उसको सम्मान देते हैं और सम्मान देकर उसको आदर करते हैं। लेकिन वहाँ तो जहाँ मंदिर है, विधानसभा का, बिहार का मंदिर है, वहाँ इस तरह की भाषा उल्लू जुल्लू बोलना, एक महादलित के बेटा जीतराम मांझी को, जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे, चाहे वो छोटे भी होते तो इस तरह की बात नहीं किया जा सकता। और जो उन्होंने थोड़ी सी बात नहीं और नकारा नहीं, उन्होंने सदन पर उन्होंने रखा, पूरा देश, पूरा दुनिया, पूरा प्रदेश के लोगों ने देखा जिस तरह उन्होंने उनको तुम ताम की भाषा से उन्होंने कहा। यह बहुत संसार की बात है, उन्होंने बात इस तरह की कही। अच्छा सर, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जिनका ख्वाब है कि इस भारत के प्रधानमंत्री की जगह आने के लिए, सर इस पर सर क्या आप कहना चाहेंगे? और वो ख्वाब उनका सोच है कि 2024 में उनका ख्वाब पूरा होगा, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या बात करते हैं मेरे यार, क्या बात करते हैं आप? क्या जो एक के प्रदेश में अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सके? जब मामला हो आपके सपनों का घर का, तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का
2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। बिना बैसाखी के कभी सरकार में नहीं बना पाए और हमेशा बैसाखी पर ही सरकार में रहे। क्या उस व्यक्ति की बात करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री बनेंगे? अभी आपके सामने कहा है कि जहां 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 4 राज्यों में 3 राज्य में हम सरकार बना लिए और चौथे राज्य में हमने बढ़त हासिल किए हैं, और इस तरह की बात आप करते हैं भाई साहब कि अब प्रधानमंत्री बनेंगे। ख्वाब अधूरा इसके अधूरा रह जाएगी, नहीं पूरा होगी। लेकिन सर एक बात मैं बता दूं आपको, जिस चट्टे भट्टे के दोनों लोग हैं, चाचा भतीजा, ये कभी भी लोकसभा का सीट एक भी नहीं जीत पाएंगे। जो जनता का विचार बन चुकी है प्रदेश की जनता को, वह आपके सामने है। अभी दूर दराज देहातों में जाते आते हैं, अभी कहीं न कहीं गांव या शहर के रहने वाले हैं, अभी किसी समाज के व्यक्ति हैं, लेकिन किसी समाज को इन्होंने सिर्फ पुलावा दिया है, आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। लेकिन सर उनका तो कहना है कि मैं पूरा ताकत से इंडिया महागठबंधन के साथ खड़ा हो चुका हूँ इस लोकसभा के चुनाव में सर, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए। इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन कभी भी एक साथ अगर है लोग, तो देश के सामने एक ही नेता है भाई नरेंद्र मोदी। चाहे कोई कितना हो अपना कर ले, कितना हो परिवारवाद एक साथ हो जाए, इंडी गठबंधन के साथ आ जाए, लेकिन देश का जो प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का, आज देश का पूरे विश्व का नेता है। आप देख रहे हैं, अगर इस तरह की बात नहीं होती तो जहाँ इस तरह का पुलावा दिया गया छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हम तो छत्तीसगढ़ गए थे चुनाव में, और छत्तीसगढ़ का जो स्थिति था, वस्तुतः स्थिति, वह सामने आया कि अगर किसी का विश्वास किसी जनता को किसी के ऊपर है तो एक ही व्यक्ति है हिंदुस्तान में, भाई नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास, उनकी बातों पर विश्वास करके, उनकी गारंटी जो है 100% जनता विश्वास करती है उनके बातों पर, और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सर लास्ट में सर आपसे है सवाल कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे जो मतदाता है या जनतागढ़? भाई साहब ये तो पहले ही मेरे से पूछ चुके हैं, लोकसभा चुनाव तो पूछना ही नहीं है। जहां आपको मैं बता दिया कि जहां प्रदेशों का चुनाव हुआ, वहां 2-2 जगह सरकारें थी उनकी, दोनों उखाड़ फेंके। और ये लोकसभा में तो दिल्ली के सिंहासन में बैठे हुए जो व्यक्ति है भाई नरेंद्र मोदी, उनकी बातों पर, उनकी गारंटी पर पूरे देश के लोग विश्वास करते हैं, और पूरे देश के लोग एकजुट हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, और सबको वही पसंद है। पसंदीदा व्यक्ति कोई है, भाई है, तो भाई नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी छोड़कर कोई इंडी गठबंधन का कोई भी आवे, धूल चाट कर जाना पड़ेगा। जिस तरह 3 प्रदेशों में धूल चाटना पड़ा है, और जहां 2 जगह लोग था वहां उनकी काफी धूल फाँकना पड़ा, धूल चाट चुके, क्या उखाड़ा होगा, लोग हौसला तो उनका पस्त हो चुका, और हमारी हौसला बुलंदी की तरफ है। मैं आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का परिवार के ही भाई नरेंद्र मोदी जी उस सिंहासन में बैठेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति, हर व्यक्ति, चाहे वार्ड का व्यक्ति हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, जितने हैं सब में अब फिर लहर चल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी परिवार का ही कोई ना कोई बैठे। सर चलिए, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद कि आप
आप अपने आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कष्ट करके यहाँ तक आया और बहुत खुशी है वेब इंडिया न्यूज़ को कि आप बेवाक बात रखते हैं और कहीं किसी से कोई बात की चिंता नहीं है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए, तो ये थे बगहा पुलिस जिला के हमारे माननीय श्री विधायक राम सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी और इन्होंने बिल्कुल ठान लिया है, विश्वास है, निष्ठा है, इस लोकसभा चुनाव में 400 सीट पार। क्या वही लहर आएगी बिहार में जो 3 राज्यों में आई है? इस लोकसभा चुनाव में जो आने वाला है, कुछ ही महीने बच चुके हैं, 40 सीटों पर इनकी विजय प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जो विपक्षी पार्टी है, खासकर अभी बिहार में, यह इशारा से कह दिए कि बैसाखी पर ये लोग चल रहे हैं। यदि थोड़ी सी और यदि भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर ले तो लगता है कि इनसे बैसाखी भी छीन ली जाएगी। चलिए, तब तक के लिए नए अपडेट के लिए वेट कीजिए और विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, बगहा। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणपुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।